गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो इसके पहले पढ़े थे जातिवाद, अलगाववाद, ये दो टॉपिक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? सांप्रदायिकता। यानी सांप्रदायिकता है क्या, पहले तो ये जानते हैं। तो सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदाय के आधार पर या धार्मिक समुदाय के बीच झगड़ा उत्पन्न कर दे या आपसी फूट डाल दे, उसी को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। अब बात करते हैं कि कभी कभी सांप्रदायिकता की परिभाषा या अर्थ पूछता है, तो जैसा कि राजनीतिक तरीके से किसी समाज या किसी धर्म के बीचों बीच झगड़ा उत्पन्न कर देना या फूट पैदा कर देना या दो समाज को आपस में लड़ा देना ही सांप्रदायिकता है। और ऐसे राजनीतिक धर्म की पहचान बुनियादों और अटल मान्यताओं के आधार पर झगड़ा उत्पन्न करना और किसी विशेष राजनीति के आधार पर जो धर्म को समुदायों के आधार पर बांट दे और उसमें विवाद उत्पन्न कर दे। वहीं सांप्रदायिकता अपने ही जात समूह के प्रति न कि समस्त समाज के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न कर देती है। अगर सांप्रदायिकता की विशेषता की बात की जाएगी, जैसे सांप्रदायिकता की विशेषता या विशेषताएं, अगर हम सांप्रदायिकता की विशेषताएं की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सांप्रदायिकता की क्या विशेषता है, किन कारणों से सांप्रदायिकता फैलती, तो धर्म से संबंधित, यानी धर्म से संबंधित सांप्रदायिकता मुख्य रूप से फैलती है। जैसे अलग अलग धर्म या अलग अलग गुट या अलग अलग समाज में धर्मों या गुटों को मानने वाले लोगों को बीच, उनके बीचों बीच या उनकी भावनाओं के बीच कहीं न कहीं झगड़ा या ऐसी भावना उत्पन्न कर देना या उसमें गुटबाजी उत्पन्न कर देना सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक कारण है। वहीं अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो धर्म की कट्टरता, जैसे हिंदू अलग धर्म या अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, मुस्लिम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, ईसाई अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, लेकिन यह सभी एक ही देश या एक ही राज्य में रहते हैं, तो यह भी सांप्रदायिकता की एक विशेषता हो गई। सब अपने अपने धर्म के आधार पर अपने अपने धर्म को मानेंगे और यह एक साथ नहीं बैठे। जैसे वह व्यक्ति जो सांप्रदायिकता से ग्रसित हैं, उनमें धार्मिक कट्टरपंथी या धार्मिक कट्टरता होती है और या उनके धर्म एवं सामाजिक विकास के लिए कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर देती है और वह उनके सोच और विचारों की क्षमता को भी सीमित कर देती है। यह भी एक और क्षति एवं भय, अगर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी विशेषता से क्या क्षति होती है और क्या भय होती है। तो सांप्रदायिकता की भावना से ग्रसित व्यक्ति या ग्रसित समाज सरकारी संपत्तियों, मकानों, धर्म स्थल तथा मानव जाति को बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं। इनमें कभी कभी अधिकांश संघर्ष से मानव एवं संसाधनों को भी काफी क्षति पहुंचती है। वहीं श्रेष्ठ होने की भावना, जैसे हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा समाज श्रेष्ठ है, यह भी अपने आप में सांप्रदायिकता को बढ़ावा या विशेषता है। जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं या अपने समाज, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को अपने से भिन्न मानते, यह भी सांप्रदायिकता की एक विशेषता है। वहीं अगर इसके कारण की बात की जाए तो अगर इसके हम कारण की बात करते हैं तो कारण में अंग्रेजों ने एक बहुत पहले
नारा दिया था भारतवासियों के लिए या भारत के लोगों के प्रति। उन्होंने सत्ता को हासिल करने के लिए ऐसा नारा दिया था कि फूट डालो और राज करो, या हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट की सोच थी, यानी फूट डालो और राज करो। तो यह भी एक कारण है। पहला पॉइंट हमारा यहीं से मिल गया कि फूट डालो और राज करो, यानी फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग करके साम्राज्य स्थापित करना था। उसी समय अगर वर्तमान की स्थिति से आज हम देखें तो इसका उपयोग सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग या वोटों की राजनीति करने वाले लोग ऐसा करते कि फूट डालो और राज करो, यानी समाज के कुछ संगठित समाज के बीच ऐसी भावना, ऐसे विचार उत्पन्न कर देते हैं जो सांप्रदायिकता को जन्म दे देती है या सांप्रदायिकता का कारण बन जाती है। वहीं राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रभावित करती है, यानी यह भी एक कारण है कि राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को भी प्रभावित। जिस तरह हम अपने राष्ट्र और अपने सुरक्षा के लिए एक नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अपने सांप्रदायिकता के कारण या अपनी सांप्रदायिकता मानसिकता के कारण अपने धर्म और अपने समाज के प्रति बहुत बड़ी कट्टरपंथी निभाते हैं। और यह भी सांप्रदायिकता का एक कारण है कि अदर राज्य या अदर देश हमारे ऊपर हावी होते जाते हैं। इसी तरह जो हमारा अगला पॉइंट है कि देश की विभिन्न स्थितियों को देखते हुए, जैसे समाज के कुछ और लोग हैं जो देश की विभिन्न स्थितियों के आधार पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं और उस सांप्रदायिकता के आधार पर वह अपने आप को लोगों में लड़वाकर और अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और अदर समाज को या अदर जातियों को अपने नीचे रखते हैं और उन पे शासन करते हैं। यह भी सांप्रदायिकता का एक कारण है। वैसे अगला पॉइंट जो हमारा है जाति व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था भी एक कारण है। जैसे हर समाज, जैसा कि आपने पहले जातिवाद में पढ़ा कि हर जात हर समाज अपना अपना जात के प्रति अपना अपना दायित्व समझता है, उसी प्रकार जाति व्यवस्था भी सांप्रदायिकता का एक कारण है कि हर जात अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने समाज को या अपने उच्च जात को अच्छा साबित करने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए वह भी अधिकांश सांप्रदायिकता का एक कारण बन जाती है। भारत में विभिन्न जात के लोग रहते हैं और वह अपने जाति के आधार पर अपना विकास करते हैं। इसी प्रकार जात की भावना दूर करने के लिए दूसरे तथा अन्य जातियों को टकरा देते हैं, दो जातियों को आपस में लड़वा कर सांप्रदायिकता को जन्म देते। धार्मिक कारण, अब जैसे कई धर्म के लोग होते हैं जो अपने अपने धर्म के प्रति वफादार होते हैं या अपने अपने धर्म के प्रति उनकी मानसिकता ऐसी होती है जो धर्मों के प्रति ग्रस्त होते हैं और वह अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा धर्मवादी होते हैं। वहीं अगर इसके हम दुष्परिणाम की बात करते हैं कि क्या दुष्परिणाम, तो इसमें जो पहला की जाएगा दुष्परिणाम की बात की जाएगी तो पॉइंट को नोट के राष्ट्रीय एकता में बाधा, यानी सांप्रदायिकता जो है वह राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न कर देती। इसी के कारण एक राष्ट्र में भिन्न या भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न धर्म या भिन्न भिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं और जिनको जाति या समुदाय या धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है और वह अपने धर्म के प्रति निस्वार्थ होकर कार्य करते हैं और इसलिए एक दूसरे को आपस में अवहेलना करते हैं, यानी ऊंचा नीचा दिखाने के चक्कर में राष्ट्रीय एकता में कहीं न कहीं बाधा का कारण बन जाती है और वो दुष्परिणाम है। दूसरा, अगर तनाव एवं संघर्ष, यानी तनाव एवं संघर्ष कि हर धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति तनाव रखते हैं और वह समय आने पर भी, जैसे आप
भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो हिंदू मुस्लिम हो गए, या हिंदू सिख हो गए, या हिंदू ईसाई हो गए, या मुस्लिम सिख हो गए, ऐसी तमाम तरह जैसी भावनाओं से सांप्रदायिकता का जन्म होता है और या दुष्परिणाम है। वहीं आर्थिक विकास में बाधा, जैसे सांप्रदायिकता के कारण समाज में आर्थिक प्रगति की अवहेलना होती है और वह अदर समाज या अदर जाति या अदर धर्म के कारखानों या उद्योगों में एक साथ रहना पसंद नहीं करते, या परिवहन व्यवस्था में एक साथ चलना पसंद नहीं करते, वह सार्वजनिक स्थलों पर एक साथ रहना नहीं पसंद करते, या भी सांप्रदायिकता को जन्म देते। और अगर अगले पॉइंट की बात की जाएगी तो पारिवारिक विघटन, यानी अब पारिवारिक विघटन भी क्या सांप्रदायिकता को जन्म देती है? तो जैसा पारिवारिक विघटन की अगर बात की जाएगी तो सांप्रदायिकता के कारण समाज में पारिवारिक विघटन भी उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण अनेक व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं जो दर दर की ठोकरें मारे फिरते हैं और वह परिवार के फलस्वरूप बहुत से परिवारों में विघटन उत्पन्न कर, जैसे कोई अदर धर्म को मानता है तो कोई अदर चीज को मानता है, कोई अदर पार्टी को मानता है, तो कोई कुछ सोचता है, या भी पारिवारिक सांप्रदायिकता को जन्म दे देती है। वहीं अगर इसके समाधान और उपाय की बात की जाए तो उच्च शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है या हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। वहीं सांप्रदायिकता संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो हमेशा को प्रतिबंध लगाकर इसे हमेशा के लिए समाप्त किया जाए।